अस्सलामुअलैकुम। क्रिप्टो में मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत तेजी से बदलते हैं, खास करके यूएस और चाइना के जो टैरिफ का मसाइल थे। आज यूएस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नरमी का मुजाहरा किया गया है यहाँ पर, और उनकी टोन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हुआ है। तो आज हम लोग इस चीज़ के हवाले से बात करेंगे कि क्रिप्टो का ओल्ड सीजन कब तक आ सकता है, कितना जा सकता है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस कब तक गिर सकती है, और मुख्तलिफ मार्केट के हवाले से आज हम सारी बातचीत करेंगे। तो जैसे कि कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था यहाँ पर कि बिटकॉइन जब तक 91,000 को वीकली कैंडल क्लोज नहीं होती है, फिलहाल तो वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इसके हवाले से तो एक अच्छे वॉल्यूम से बिटकॉइन ने इसे ब्रेक किया है। देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में क्या ये इस रेंज से ऊपर रहता है और यहाँ से ऊपर जाता है, या फिर हमें डराने के लिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके फिर वापस यहाँ पर जाएगा। तो अगले कुछ दिनों में इसके हवाले से अंदाज़ा हो जाएगा। डेफिनेटली अगर ये चीज़ होती है तो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश होगी, और जैसे ही बिटकॉइन 100,000 से ऊपर जाएगा तो हमें ओल्ड सीजन जो है बहुत तेज़ी से हो सकता है दिखाई दे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस के हवाले से, तो बिटकॉइन डोमिनेंस के हवाले से भी हमें जो है यहाँ पर एक किस्म का पीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। होपफुली कि यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी स्टार्ट होगी। ओल्ड सीजन के हवाले से बात करें तो अगर हम ओल्ड कॉइन्स का जो है पूरा हम यहाँ पर देखें, मैं इसको वीकली बेस पे कर देता हूँ। तो अभी हम लोग बहुत नीचे हैं। जिन लोगों ने इस रेंज में यहाँ पर बाई किया हुआ है मुख्तलिफ किस्म के ओल्ड कॉइन, डेफिनेटली ये एक ओवर मार्केट कैप है। पिछले साइकिल की पीक जो है 1.71 ट्रिलियन पे यहाँ पे थी। इस वक्त हम लोग तकरीबन 1 बिलियन के करीब 967 बिलियन पे हैं, यानी कि 1 ट्रिलियन के आसपास हैं। मेरी अपनी राय ये है कि यहाँ से कम 2 से 3x टोटल मार्केट कैप मिनिमम जा सकती है। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने इस रेंज में बाई किया है तो उनका साइज कम हो सकता है, वो यहाँ पर डीसीए वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेट्स सी कि हम लोग यहाँ से चेक करते हैं और यहाँ से ऊपर जाते हैं, और फिर वापस यहाँ से ऊपर हमें अगले कुछ अरसे में दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला की तरफ से भी जो है हमारी ये एक यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक रेंज बाउंड है $259 के आसपास। फिलहाल यहाँ पर इस रेंज को इसने ब्रेक नहीं की है। लेट्स सी अगले कुछ अरसे में जो है अगर इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पर टेस्ला की तरफ से भी आपको एक मेजर रैली दिखाई दे सकती है। और अगर हम बात करें टेस्ला के हवाले से तो आप अगर खलीजी मुल्कों में रहते हैं तो आप यहाँ पर मेरे लिंक के ज़रिए लिंक ट्री पर जा सकते हैं, और आपको तकरीबन $50 का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। बाराका की ऐप है, यहाँ से आप टेस्ला के स्टॉक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। और मुख्तलिफ किस्म के मीम कॉइन्स अगर आप यहाँ पर बिंगेक्स के जरिए वगैरह ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। कॉइन मीना पर अगर आप रजिस्टर करते हैं तो स्ट्रेट अवे $10 आपको मिलेंगे केवाईसी कंप्लीट करने के बाद। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गालिबन काफ़ी सारे आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एआई एजेंट्स के कॉइन्स वगैरह सारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा एआई एजेंट के कॉइन्स ने रिटर्न दिए हैं। ज़ेरिब्रो वन ऑफ द फेवरेट वन, जाके गालिबन अगर मैं आप यहाँ पर मेरी पास्ट वीडियोस पे जाएंगे तो मैंने काफ़ी अरसा पहले एआई एजेंट कॉइन्स के हवाले से आपके साथ शेयर किया था, ऐसे टॉप 5 एआई एजेंट्स जो कि मेरे नज़दीक 2025 में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो इनमें वन ऑफ देम वाज ज़ेरिब्रो, और बाकी सारे भी जो हैं तकरीबन आज 20 से 30% सारे कॉइन्स चढ़े हैं, और अभी भी मार्केट का एक आगाज़ है। रिस्क फैक्टर भी हैं इस जगह पर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी स्टार्ट हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि चाइना और यूएस की रिज्यूम टॉक्स वगैरह यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। मतलब वो क्या उनका बेसिकली यही है चाइना की तरफ से कि नेगोशिएशंस वगैरह करेंगे, लेकिन थ्रेटनिंग वगैरह और ब्लैकमेलिंग वगैरह को ये लोग जो हैं ये डायलॉग के लिए एक किस्म की रुकावट है। और यूएस की तरफ से भी आज डोनाल्ड ट्रंप की टोन में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, और चांसेस हैं कि चाइना के 50 से 60% जो है टैरिफ्स को रिड्यूस भी किया जाए। और ये वो सेंटिमेंट्स की एक बड़ी ज़बरदस्त सी यहाँ पर फोटो है। अगर आप देखें सोलाना जब इसने अपना बॉटम बनाया था 96 पे तो सारे बंदे डर के भागे हुए थे। अभी 150 पे गया है तो अभी लोग परचेज कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो है 50% बहुत आसानी से महीने के अंदर बना सकते थे। तो ये एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली रिटेल सेंटिमेंट्स, दे बाई इन फोमो एंड सेल इन फेयर।
रियलिटी में ये इसका ऑपोजिट होना चाहिए। आप यहाँ पर अपने भाई को एक्स पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी लाइव इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो फ़ौरन यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। वीडियो बनाने में रात में एक दफ़ा ही बनती है, तो यहाँ पर अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। और यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेनेट हैं वो कहते हैं कि चाइना के साथ जो ट्रेड की नेगोशिएशन है ये काफ़ी टाइम लेगा, ये सालों पर भी मुहित हो सकता है डेफिनेटली कि फाइनली डील वगैरह किस तरीके से सेटल हो। तो उसके अलावा ट्रंप की जो है कि उन्होंने भी कहा है कि ही विल नॉट प्ले हार्ड बॉल विद चाइना, यानी कि उनकी टोन में जो है इस वक्त फ़र्क आ रहा है और ये चीज़ें मार्केट को पसंद हैं। अब खाली हमारे लिए एक अगला फैक्टर जो रह गया है जेरेमी पोल और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसका भी जो है क्लियर कह दिया कि हाँ भाई उस बंदे को फायर नहीं करना चाह रहे हैं, बट वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये बंदा स्लो है, एक्शन वगैरह स्लो लेता है। तो अगर रेट कट वहाँ पर होते हैं, इंटरेस्ट रेट कट होते हैं और यानी कि मनी प्रिंटिंग और आपकी क्यूई स्टार्ट हो जाती है, तो डेफिनेटली मार्केट मई में बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकती है। मई का पहला हफ्ता हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर इस लिहाज से। और मिल्क का एयर ड्रॉप आया है, मैंने काफ़ी दफ़ा पहले आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कई दफ़ा की वीडियोस में। जिस बंदे के पास सेलेशिया एटम वगैरह हैं, मिल्क टिया स्टेक कर सकते हैं मिल्क की स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे। और अब उन लोगों ने अपना चेकर ऑन किया है, अनकरीब ये एयर ड्रॉप मिलेगा और इसके पीछे भी बड़े बैकर्स हैं, ये प्रोजेक्ट भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो वेल डन जिन लोगों ने ऑलरेडी इसे स्टेक किया हुआ था, लिक्विड स्टेकिंग की हुई थी मिल्क के प्रोजेक्ट पे अपने टोकन्स को, तो आप चेकर पे चेक कर सकते हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम की बाइनेंस के फाउंडर सीजी से मुलाकात वगैरह हुई है, तो इससे यानी कि मलेशिया के अंदर भी जो है क्रिप्टो का जो है बूम अगले कुछ अरसे में आ सकता है और ये एक अच्छी चीज़ है। और ईसीबी जो है वो यूएस की जो सपोर्ट है क्रिप्टो के हवाले से, ख़ास करके ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उसे वो एक किस्म का फाइनेंशियल रिस्क समझते हैं यूरोप के लिए। यहाँ पर मैं आपको ये बात बहुत ज़रूरी है बताना ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से कि यहाँ पर मल्टीपल स्पोर्ट ईटीएफ्स की एप्लीकेशंस हैं, जिसमें सोलाना है, एक्सआरपी है, कार्डानो है, क्या नाम है, ट्रोन है, एवलांच है और बहुत सारे डोज कॉइन का भी है। तो ये एक मेगा सीजन हो सकता है, क्योंकि जिस का भी स्पोर्ट ईटीएफ अप्रूव होगा, हो सकता है वन आफ्टर अनदर स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 72 एप्लीकेशंस इस वक्त पेंडिंग है मुख्तलिफ स्पोर्ट ईटीएफ्स की। तो ये चीज़ जब होगी तो मार्केट में इन्फ्लक्स आएगा एक्सट्रीम, और एक किस्म का आप ये कह सकते हो कि ईटीएफ्स आपको जो है कॉम्बो ईटीएफ्स मिल सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। हाँ भाई, एक ही ईटीएफ में जो है आपको बीटीसी भी है, एक पोर्शन बीटीसी का होगा, कुछ इथेरियम का होगा, कुछ सोलाना का होगा, ये सारी चीज़ें आगे पॉसिबल हैं। और ज़ाहिर बात है डिमांड और सप्लाई, हमें आने वाले दिनों में जो है ट्रेडिशनल फाइनेंस में भी जो है इनके ईटीएफ्स मिलेंगे, तो मार्केट में एक्सट्रीम पैसा आ सकता है। और ख़ास करके इन कॉइन्स पे सबसे ज़्यादा गौर करें, सुई हो गया, सुई भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स दे रहा है, सुई भी इस साल में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। वॉलरस के लिहाज से मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, लेकिन मैं इसके हवाले से एक कंप्लीट वीडियो किसी दिन बनाऊंगा, गालिबन कल या परसों में कोशिश करूँगा। और कैसे खरीदते हैं, कौन सी एक्सचेंज से खरीदते हैं, खरीद के भी दिखाऊंगा ताकि उसमें आपके लिए भी आसानी हो। वॉलरस भी एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे आगे। डेफिनेटली ये रिस्क फैक्टर आपका अपना होगा क्योंकि अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट है और ये वो है जो कि मैं अपने लिए जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। सुई के हवाले से जो है माइकल वेंडी पॉप की तरफ से ये है कि इसकी चांसेस हैं लाइकली रनिंग टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई इन द कमिंग क्वार्टर, इस क्वार्टर आने वाले क्वार्टर में, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट क्लेम करती है कि बीटीसी जो है दोबारा से अटेंशन गेन कर रहा है एज अ हेज अगेंस्ट सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि जो पिछले अरसे में कंसर्न थे कि इंडिपेंडेंस ऑफ यूएस फेड के हवाले से जो चीज़ें थी। एलोन मस्क की तरफ से भी ये आया है कि वो अभी ज़्यादा टाइम दिया करेंगे टेस्ला में नेक्स्ट महीने में से। तो डेफिनेटली ये चीज़ टेस्ला के लिए अच्छी है, क्योंकि पिछले अरसे में पॉलिटिक्स में और हर रोज़ वाइट हाउस में होते थे, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं थी उनकी कंपनीज के लिए। ज़ाहिर बात है ये आज काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 500 मिलियन की शॉर्ट्स की लिक्विडेशंस हुई है, मार्केट ऊपर जा रही है। मैं आप हम लोग जिन्होंने भी जो है स्पोर्ट में बाइंग की है, मज़े से बैठे हुए होल्ड करके मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन वो लोग जो कि लेवरेज उठाते हैं वो फ्लश हो रहे हैं शॉर्ट्स वाले, और वो खाली देख सक रहे हैं बट दे कांट डू एनीथिंग। तो इसलिए लेवरेज से बचा करें। बिटकॉइन 93,000, ये खबर अभी पुरानी हो गई है, 94 को टच किया है वाइल मैं बना रहा था वीडियो।
और अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट कैप 2.94 ट्रिलियन का है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 63.4% है। पिछले 24 घंटे में ट्रंप, ज़ाहिर बात है ट्रंप का कॉइन ये खबरों के साथ चला है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था। जैसे ही खबरें आएंगी तो ट्रंप कॉइन में पंप और डंप्स आएंगे। सुई और वॉलरस, इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और ख़रीदना भी मैं बताऊंगा कौन सी एक्सचेंजेस से मिलता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि चैनल मज़ीद लोगों तक फैल सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।